पाप और पुण्य का लेखा जोखा कैसे होता है। आज परीक्षित ने एक बात और पूछी कि आप एक बात बताओ। हमने कल आपसे एक बात कही थी कि सुदामा चरित्र लगभग सब कथा में होता है, और सुदामा चरित्र हो गया, भागवत पूरी हो गई। यहीं तक हम लोगों ने एक लोक रीति बना रखी है कि 7वें दिन सुदामा चरित्र हो गया, भागवत पूरी हो गई। जबकि सुदामा चरित्र भागवत के 10वें स्कंद में है और भागवत में 12 स्कंद है, तो 11वें 12वें में कछु तो लिखो हुई है कि नहीं लिखो हुई है। आज हम वो चर्चा, हमने आज सुदामा चरित्र नहीं लिया, हम आपसे 11 और 12वें स्कंद पे चर्चा कर रहे हैं। आखिरी प्रश्न किया जब परीक्षित ने, तो सुखदेव जी को हंसी आ गई। परीक्षित जी से सुखदेव जी बोले कि कछु और रह गई मन में बात। बोले बस एक बात और बता दे। बोले का? बोले हमारे बब्बा को ब्याह कैसे भाव। तो सुखदेव जी को हंसी आ गई कि बताओ, आध घंटा बाद जी को मरने वो ब्याह दिखा रहा हूं, माने वो मौत को भाई छूट गया कहा, माने हम जे काम खुआए थे उनमें हम सक्सेस हो गए, हमने परीक्षित को मृत्यु का भय दूर कर दिया, खुश हो गए। सुखदेव जी बोले तुम्हें अपने बब्बा को ब्याह सुनने? बोले हाँ सुनने हैं। सुखदेव जी बोले सुनो, जो ठाकुर जी हते ना द्वारकाधीश्वर तुम्हारे बब्बा अर्जुन, इनके इतने संबंध हते कि गिनावे बैठ जाओ तो 7 दिन पूरे हो जाए। भगवान कृष्ण और अर्जुन में इतने संबंध हते। देखो पहलो संबंध ममेरे फुफेरे रिश्तेदारी, बे मम्मा के जे फुआ के तो ममेरे फुफेरे, दूसरो मित्र को, तीसरो सारे बहनोई को, सुभद्रा ब्याही अर्जुन को, सो सारे बहनोई है ना। चौथो गुरु और शिष्य को, पांचवो भक्त को और भगवान को, छठवो मालक को और ड्राइवर को। भगवान ड्राइवरी भी तो करते, तो बोरिस तो भी रहे। जो तुलसीदास जी कह रहे तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, ऐसे ही अर्जुन कहते तुम्हें जो अच्छा लगे वो निभाओ, पर निभाओ। अच्छा भगवान बहुत बड़े सलाहकार भी हते, बहुत बड़े सुधारक भी हते, और अर्जुन को भगवान ने हर जगह संग दिया। एक बार तो का भाव, सुबह सुबह अर्जुन पहुंचे, अब भगवान उठे थे सो के, सो भगवान जैसे ही सो के उठे और एणाई भर के बोले हे मेरी माया। अर्जुन बोले कि प्रभु जब माया को आए तुमने आज तक नहीं बताई। भगवान बोले कि तुम्हारी भाभी मानो। अर्जुन बोले तुमने कहा मिलवाओ नहीं है भाभी से। भगवान बोले सुनो अर्जुन, सबसे मिल गयो, माया भाभी से न मिल गयो, बहुत खतरनाक है। कबीरदास जी कह रहा है माया महाठगनी हम जाने, और संत भाषा में कबीरदास जी ने तो कैसो शब्द कही है जो हमोरों को व्यास गद्दी से बोले में थोड़ा असभ्य लगत है। इतनी खराब उपमा दी है कबीरदास जी ने माया के लाने। हम पूरा नहीं एक लान पढ़ रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं बिलैया राण झपटी, माया को विधवा कह दिया माया के लिए। तो भगवान बोले कि अर्जुन बिल्कुल चक्कर में न पड़ो, तो माया भाभी बहुत खतरनाक है। बोले नहीं हमें तो मिलने हैं। भगवान बोले तो आन देते हैं, मिलवा दें। अब अर्जुन तो भूल गए, भगवान भूलन चले। एक दिन अब भगवान ने मदारी को बनाओ रूप, 2 लाए बंदर, अब पहुंच गए अर्जुन के थे। दरवाजे जाकर डमरू बजा दी, है कोई सूरमा जो मेरा खेल देख सके। अर्जुन के रोम खड़े हो गए, बुला के लाओ उस मदारी को। इतनी मजाल, सेवक गाओ, भगवान 2 ही बंदरा लेके पहुंचे। सरकार, अर्जुन बोले बताओ। बोले साहब खेल दिखाओ थे, दिखाओ। भगवान बोले 2 प्रकार को जाना थे, खल को एक बड़ो,
तुम्हें कौन देखने, हलको के बड़ो। अर्जुन ने सोची पहले हलको देख लाएं, अच्छो लगे तो बड़ो देख भी। अर्जुन बोले हलको खेल दिखाओ, और जो इतनी कही भगवान ने दाउल तो कर पट्टा पे सो मैं सिंहासन के उड़ गया। अर्जुन उड़द जा रहा है। अर्जुन ने सोची जई तो कराई के हल्के की काई, तुम बड़े की काई होती तो कुर्सी पे ही न पट गए होते। उड़द जा रहा है अर्जुन, ध्यान से समझ जाइयो बात। उड़ते उड़ते आकाश में कुर्सी अलग, अर्जुन अलग। अब गिरे एक खजूर के पेड़ पे आकर लटक गए। अर्जुन ने सोची अब तो हम घर ढूंढ ढांड के पहुंचाई जे प्राण बच गए। नीचे अर्जुन ने देखो एक पिशाचनी बैठी जे के जे लंबी दो दो हाथ के दांत। ओबा कह रही है कि हमें मनुष्य के मांस की खुशबू आ रही। अर्जुन ने सोची ऐसे अच्छे तो हम उसे ही गिर के मार जाते। अब जा चींत चींत के खे है, उन्हें उतारो अर्जुन को। अर्जुन को देख के बोली कि हम तुम्हें खे हैं। ने बोले फिर, बोले हम तुमसे शादी कर रहे हैं। अर्जुन ने कही बताओ, अब हम भूतनों से भी आओ कर भी लायक बचे। अच्छा ब्याह से बात आई एक बार का भाव भैया, और जा ऐसी नहीं कि हमको चुटकला सुना रहा है। राम जी ने अहिल्या को करो उद्धार और पहुंचे जनकपुर। सुकल लो ब्याह, सो पूरे बाबा धरना पे बैठे कि बताओ खुद आए ब्याह कर लो, हम उन्हें बिना ब्याह के पहाड़ों में हो फिर रहे। अब हम भी ब्याह कर रहे हैं सब। सो बाबों में मीटिंग भाई। बोले बताओ रे भगवान ने जनकपुर में ब्याह कर लो, अपन और ऐसे रह गए, अपन भी शादी करके। सो एक बाबा बोलो कि अब अपनी ने तो पैसा ही आए, उमर जा हो गए, अब को दे रहा हो बिटिया। सो एक बाबा जी बोले वो तो बिटिया ढूंढ नहीं का को। बोले फिर, बोले अपने अपने जे खोजे ऐसी जाने सो ले पत्थरा और चलो राम जी के। उनके पाँव में तो वह मशीन है कि पाँव पे पत्थरा पड़े नारी बन जे। अहिल्या से बन गई नारी। सो पूरे महात्माओं ने लाए पत्थरा धरे मूड़ पे, जे खोजे ऐसी चायने थी, को फारसी धरे को गोल पत्थरा धरे, चले जा रहे हैं। चलत चलत राम जी कहां मिले, जब सीता जी हरी गई। सो रो रहे थे। सो एक बाबा जी बोले कि काहे बिकाया रो रहे, कहने लगे उनकी कौन ले गाओ। सो बाबा बोले बताओ रे, जब भी अपनी नहीं बचा पाए अपन का कर भी। सो एक बाबा जी बोले कि पत्थरा फेंक दे भाग लेते से, बा तो माला ठीक है। एक बाबा जी बोले पत्थरा ने फेंक क्यों। बोले काहे, बोले कहूं ने अपन ने तो पत्थरा फेंक और कहूं नहीं हो निकाल भागे, और अपने पत्थरा पे पर गाओ पांव और बाबन गई नारी। सो अपन को यज्ञ में बैठे हो बा लठला फिर रही कि कहा उते फेंक के आए थे। सो पूरे महात्मा लय में पत्थर और दौड़े लगा रहे हैं। ये लीला भगवान ने क्यों करवाई, इसलिए क्योंकि भगवान को आगे चल के समुद्र में पुल बांधना है, और वहां इतने पत्थर कहां से इकट्ठे करते। संतों का विश्वास पत्थर की तरह ठोस होता है, और जब उस पे श्रद्धा का राम लिखा जाता है तो वो पत्थर भव से पार हो जाया करता है। इसलिए पूरे पत्थर इकट्ठे करवा ले भगवान ने। अब अर्जुन ने शादी करी कि अब जो अंदर मौका मिल सो भाग ले। इनके तो 60 लड़का भाई, विद्वान ध्यान से सुन जाइए। 60 लड़का भाई अर्जुन के और माया के वे को बने। हर साल पंडित जी हर साल जो संवत्सर आउट है, संवत्सर बदला था हर साल जी। 60 लड़का अर्जुन और माया के आए संवत्सर। एक दिन अर्जुन कपड़ा धो रहा है 60 मोड़ी मोड़ों के, वो खबर आ गई कि हम तो राजा आए। कबू को मुंह बहुत खराब बात होत है। एक जने गए घरे अच्छे, सुन को मोड़ा रो रहा हो तो सुन ने पूछी पत्नी से, जो काहे रो रहा हो। अरे बोले वो 2 घंटा को रो रहा हो। बोले काहे, बोले वो कह रहा हो कि जब पापा आजे हैं, अब एक घोड़ा बन है, हम ऊपर बैठे। पत्नी बोली अब बन जाए तो कोआ देख रहा हो।
सुबह बन गए। अब मोड़ा बैठ गओ 2 साल को भी 2-3 चक्कर तो लगाए, वो मोड़ा फिर रोन लगो। पापा ने ऐसो मुंह करके अब काय रो रहा है, कहने लगो मम्मी को और बेटा रो। पापा कहने लगे बेच जाए अभी तो कुआ देख रहा। अर्जुन ने सोची बताओ रे हम कहाँ, हस्तिनापुर के इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा आज तो मोड़ी मोड़ो के कपड़ा धोत फिर रहे। अर्जुन को एकदम याद आई कि ऐसो तो नहीं है कि हमने भगवान से कही थी माया भाभी से मिलवा दे, जाई तो नहीं वह माया। और जो इतनी खबर आई सो दूसरे क्षण अर्जुन सिंहासन पे, भगवान डमरू लाए। भगवान बोले राजा साहब बड़ो खेल दिखाएं। अर्जुन तुरंत चरणों में लिपट गए, बोले सुनो मधुसूदन, आज तो जब हो जी हमारे घरे आ गई सो आ गई माया, हमारी छिड़कियां न चढ़े जिंदगी में ध्यान रखियो। हाँ मैंने रिश्तेदारी निभाने आए, उन्हें हमें से मिलने आए, ये कान पकड़े अब माया के पास न जाए। एक और विडंबना देखो, पहले हमारे यहां गलती होती थी तो हम कान पकड़ते थे। कान क्यों पकड़े जाते हैं? कान इसलिए पकड़े जाते हैं, बच्चे जब शुरू में कुछ लिखते हैं तो शीश से लिखना सीखते हैं, और अगर गलत लिखो जाए तो तुरंत बगल में एक रबड़ धरी रहती बफेर देते, सुबह लिखो लिखाओ मिट गओ। मतलब हम भी ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे बहुत कुछ गलत होगा, गलत लिखा जाएगा तो तुरंत रबड़, कान में हड्डी नहीं है बिल्कुल, रबड़ कहाँ है? कान में हड्डी नहीं है, रबड़ है बिल्कुल। जब रबड़ आए कि प्रभु हम बच्चे हैं आपके, हमसे गलती हो गई है, और अगर गलती हो गई है तो हम रबड़ से उस गलती को मिटाना चाहते हैं। पर दुर्भाग्य पहले हमारे यहां गलती होती थी तो कान पकड़ते थे, और आज गलती होती है तो कोई कान नहीं पकड़ता। आज कॉलर पकड़ने का नियम बन गया हमारे यहाँ। अब गलती भी करते हैं और कॉलर भी पकड़ते हैं। पहले गलती करते थे तो कान पकड़ते थे, आज गलती करके लोग कॉलर पकड़ना सीख गए हैं। और जिस दिन लोग गलती करके कॉलर को नहीं कानों को पकड़ लेंगे, उसी दिन हजारों बुराइयों का सर्वनाश उसी समय हो जाएगा। इसलिए कॉलर मत पकड़ो, पकड़ना है तो अपने कान पकड़ो कि अब हम ये गलती नहीं करेंगे। सुखदेव जी कह रहे कि ऐसी मित्रता हती तुम्हारे बब्बा की और भगवान की। एक बार तो का भाव, अर्जुन सुबह सुबह फूल ले गए भगवान के लाने पूजा का, सुबह सुबह पूजा के लाने फूल ले गए। अच्छा उतई हनुमान जी बैठे थे भेष बदले, भजन कर रहे थे उस वाटिका में। अर्जुन ने जल्दी जल्दी फूल तोड़े। हनुमान जी बोले ये क्या कर रहे हो? बोले फूल तोड़ रहे। बोले पूजा को? अरे बोले भली पूजा को तोड़ रहे, पर हमें तो बताओ चर्ची हमारी बात का तुमने कैसे तोड़े? अरे बोले पूजा को ले जा रहे। बोले कौन की पूजा? बोले भगवान की। हनुमान जी ने सोची कौन भगवान, कौन भगवान की? बोले भगवान कृष्ण की पूजा है। अब हनुमान जी तो बैठे थे विनोद भाव में आनंद के, कहने लगे अच्छा तो टोल ले। अर्जुन बोले काय? अरे बोले जब वो तुम्हारा भगवान ही मड़या है जे की पूजा को तुम फूल ले जा रहे हैं, जब वे चोर हैं। नहीं भगवान चोर हैं, हम श्लोक पढ़े दे रहे ना, तुमने कहा को भगवान हो चोर बना रहे। वैसे तो राम जी भी चोर हैं, शंकर जी भी चोर हैं। रामायण पढ़ो, राम जी चोर हैं, विश्व विलोचन चोर, रामायण में ऐसा लिखा है, वर्ल्ड लेवल के चोर हैं। भगवान शंकर चोर, भगवान शंकर चोर। और हूं एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। भगवान कृष्ण चोर, श्लोक पढ़ो। ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, ब्रज में रह के मक्खन चुराते हैं। तो कौन उन्हें तर्क दई कि जब बड़ो काम नहीं, भगवान तो ऐसो काम करें जो कोई न कर पाए।
इतो काम तो अपने घर के मोड़ी मोड़ा कर ले, फ्रिज में से मिठाई उठा के खा ले। तो बोले भगवान दूसरी चोरी करत, कौन सी? गोपांगना नाम चुदकूल चौरम। कभी कभी भगवान गोपियों के कपड़े चुरा ले। बोले जो भी बड़ो काम नहीं, इतो काम तो जी माताएं कर ले। आओ जनरल स्टोर पे सामान देखता ही देखत 2-3 बूंदा के पत्ता उठा ले आप। नहीं करत तुम्हारे ऐसा? अरे हैं नहीं, गड़ा कूटा की नहीं कह रहा है। अबे भाई जब एक तुम का छूने के तुम्हारों की वैसे बच्चा ईमानदारी बताएं। राम चोर, शंकर जी चोर, कृष्ण चोर और गोपाल भार्गव भी चोर। अगर आप अंतर जो है, हमारे राम ने बैंकें नहीं लूटी, हमारे शंकर जी ने को खजानों नहीं लूटो, आपने भी चोरी नहीं की, पर चोरी चारों ने की। आपने अगर चोरी नहीं की होती, विधानसभा का दिल नहीं चुराया होता, तो 45 साल से आप इनके दिलों में नहीं बैठे होते। हमारे राम ने चोरी की, पर मन की चोरी की। हमारे शिव ने चोरी की, दर्शन की चोरी की। राम जी के दर्शन को चोरी से गए थे, कृष्ण ने मक्खन की चोरी की, और भार्गव जी ने आपके नेह प्रेम की चोरी की है। इसमें कोई दो मत नहीं है। गलत हो तो हमें नहीं पता, पर अगर आपने इन सबको न चुरा लिया होता तो 45 साल 50 साल से आदमी घर नहीं चला पाए। बहू आ जाए तो 8-10 साल में भारी ढकेला 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 इतनी अर्पण हो जाते भज्जा। 2 भज्जा नहीं रह पाए एक छत के नीचे। गलत कह रहे हैं आप, बरोबर हमारा अनुभव नहीं है जीवन को, लेकिन 2 भैया इकट्ठे नहीं रह पाते। आपने 50 साल से एक विधानसभा को इकट्ठो कर रहे हैं, बैठा रहे हो। इसमें बड़ो त्याग तपस्या और भजन का हो सकता है, आप बताओ। पांत जी गलत तो नहीं है? 2 सगे भैया इकट्ठे नहीं रह पा रहा है आज के समय में। अपन कहाँ आती कथा में? हनुमान जी की तब आने भूल गए, हम कहूं जाएं आने होता ही है। हनुमान जी बोले कि तो फिर ले जाओ, जब तुम्हारा माल का ही चोर है तो तुम तो ऐसे काम कर हो ही। अर्जुन बोले तुम को आओ। हनुमान जी बोले कि हम रामा दल के हल्के से बंध रहा। अच्छा बोले तो तुम आए वे भगवान अच्छे आते। अब देखो भक्तों की लड़ाई हो रही, भगवान दूर है, भक्तों की लड़ाई होने लगी। अर्जुन बोले कि तुम्हारे राम को मन से ने लगी, तन तन से बंदरों से पुल बंधवात फिरे। हनुमान जी बोले जैसे तुम होते तो क्या कर लेते? बोले हम बाणों को पुल बंधा देते और सबको पार करा देते। हनुमान जी बोले तुम्हें पता है वो सेना में को हतो? बोले को हतो? द्वयंद मयंद नील नल अंगद गद विकटास और केहरी वाहन निसठ सठ जामवंत बलरास। अर्जुन बोले को हो तो हम सबको पार कर देते। हनुमान जी बोले तो तुम हमें कर दे पार, हम तुम्हें जब जाने। अब अर्जुन बोले जैसे कर दे तो। हनुमान जी बोले तुम जो कहो हम वो कर हैं। हनुमान जी बोले जैसे पुल टूट गया तो। अर्जुन बोले हम अब भाई मार जेते चिता बना के। हनुमान जी ने कही तो अब बनाओ तुम पुल। अर्जुन ने एक बाण निकालो, भगवान को ध्यान करो, बाण छोड़ा, करोड़ों बाण, पुल बंद गो सागर पे। हनुमान जी उठे, कहा जय श्री राम, और जो एक पांव धरो। हनुमान जी को पांव दद्दा, जे ही गिरी चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। पाताल में धस गए अच्छे अच्छे राक्षस, पुल को पता नहीं परो। हनुमान जी बोले अर्जुन अब बीनों पर लकड़ेंगे। अर्जुन बोले इस बात के पक्के हैं मारे हैं। हनुमान जी बोले चलो हंसी मजाक हती सो हो गई, हमको उसे ने कहे जावा, जाओ तुम फूल ले जा। अर्जुन बोले नहीं मारे हैं तो। हनुमान जी ने कहा यार हम तो मजाक कर रहे थे, जब तो असल में हो गई। सो प्रार्थना करी कि प्रभु अब तुम आई,
समझाओ। सुमाय से भगवान एक ब्राह्मण बन के आए, अर्जुन बीन राय थी लकड़िए। भगवान बोले कि भगत जल्दी करो। अब बताओ कुमार भी जहर खारापन को जल्दी करो, काय की जल्दी करो। भगवान बोले अच्छा तुम